सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं विविध प्रकार के अपशकुनों, उत्पातों एवं उनके फलों का वर्णन कर रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। जिस व्यक्ति की लगन कुंडली अथवा गोचर में पाप ग्रहों का योग हो तो उसकी शांति करानी चाहिए। दिव्य, अंतरिक्ष और भौम, ये तीन प्रकार के उत्पात होते हैं। ग्रह, नक्षत्र आदि में जो अनिष्ट की आशंका होती है वे दिव्य उत्पात कहलाता है। उल्कापात, दिशाओं का दाह अर्थात मंडलों का उदय, सूर्य चंद्र के इर्द गिर्द पड़ने वाले घेरे का दिखाई देना, आकाश में गंधर्व नगर का दर्शन, खंड वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि अंतरिक्ष जन्य जो उत्पात हैं, जलाशयों, वृक्षों, पर्वतों और पृथ्वी से प्रकट होने वाले भूकंप आदि उत्पात भौम उत्पात कहलाते हैं। अंतरिक्ष एवं दिव्य उत्पातों का प्रभाव एक सप्ताह तक रहता है। इनकी शांति के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए, अन्यथा वे बहुत काल तक प्रभावी रहते हैं। देवताओं का हंसना, रुधिर स्राव होना, अकस्मात बिजली एवं वज्र का गिरना, हिंसा और निर्दयता का बढ़ना, सर्पों का आरोहण करना, ये सब देव दुर्निमित्त हैं। मेघ से उत्पन्न वृष्टि केवल शिलातल पर ही पड़े तो एक सप्ताह के अंदर उत्पन्न प्राणी नष्ट हो जाते हैं। एक राशि पर शनि, मंगल और सूर्य ये पाप ग्रह स्थित हो जाएं और पृथ्वी अकस्मात धुएं से ढकी दिखे तो भारी जन संहार होने की संभावना होती है। यदि बृहस्पति अपनी राशि पर अतिचार करे और शनि वहां स्थित ना हो तो राज्य नष्ट होने की संभावना रहती है। यदि सूर्य कुछ समय तक ना दिखाई दे और दिशाओं में दाह होने लगे, धूमकेतु दिखाई दे और बार बार भूकंप होता हो तथा राजा के जन्मदिन में इंद्रधनुष दिखाई पड़े तो वह उसके लिए भारी दुर्निर्मित है। भयंकर आंधी तूफान आ जाए, ग्रहों का आपस में युद्ध दिखलाई दे, 3 महीनों में ही दूसरा ग्रहण लग जाए अथवा उल्कापात हो, आकाश और भूमि पर मेंढक दौड़ने लगे, हल्दी के समान पीली वृष्टि हो, पत्थरों में सिंह और बिल्ली की आकृति दिखाई पड़े तो राष्ट्र में दुर्भिक्ष और राजा का विनाश होता है। चैत्र में अथवा कुंभ के सूर्य में, फागुन मास में नदी का वेग अकस्मात बहुत बढ़ जाए तो राष्ट्र में विपल्लव होता है। ये सब सूर्यजन्य अद्भुत उत्पात हैं। हवन आदि द्वारा इनकी शांति करानी चाहिए। आकृष्णेन इस सूर्य मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। धान्य आदि का निस्सार हो जाना, गौओं का निस्तेज हो जाना, कुओं का जल सहसा सूख जाना, ये सब भी सूर्य जनित उत्पात हैं। इनकी शांति के लिए कमल पुष्पों से 1 सहस्त्र आहुतियां देनी चाहिए। विकृत पक्षी, पांडुवरण कपोत, श्वेत उल्लू, काला कौवा और कराकुल पक्षी यदि घर में गिरे तो उस घर में महान उत्पात मच जाता है। गले की मालाएं आपस में टकराने लगे, सद्य उत्पन्न बालक को दांत हों, देवताओं की मूर्तियां हंसती हों, मूर्तियों में पसीना दीख पड़े और घड़े में अथवा घर में सर्प और मंडूक का प्रसव हो जाए तो उस घर की गृहिणी 6 मास के अंदर नष्ट हो जाती है। घर पर या वृक्ष पर बिजली कड़ा कड़ा कर गिरने लगे और आग की ज्वालाएं दिखाई देने पर महान उत्पात होता है। इन सब की शांति के लिए रविवार के दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता हेतु उनकी पूजा करें। तिल एवं पायस की 10,000 आहुतियां प्रदान करें, गौ दान करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, इससे शीघ्र शांति होती है। अचानक ध्वज, चामर, छत्र तथा सिंहासन से विभूषित रथ पर राजा का दिखलाई देना तथा स्त्री पुरुषों की लड़ाई, ये भी महान उत्पात हैं। पृथ्वी का कांपना, पहाड़ों का टकराना, कोयल और उल्लू का रोना आदि सुनाई पड़े तो राजा, मंत्री, राजपुत्र, हाथी आदि विनिष्ट होते हैं। ताड़ एवं सुपारी के वृक्ष एक साथ उत्पन्न हो जाएं तो उस घर में रहने वालों पर विपत्ति की संभावना होती है। दूसरे वृक्षों में अन्य वृक्षों के फूल फल लगे हुए दिखे तो ये सोमग्रह जन्य उत्पात, इनकी शांति के लिए सोमवार के दिन सोम के निमित्त दधि, मधु, घृत तथा पलाश आदि में इमम देवा
इस मंत्र से 1000 आहुतियां दे और चरु से भी हवन करें। उड़द और जौ की ढेरियां सहसा लुप्त हो जाएं। दही, दूध, घी और पके हुए अन्न में रुधिर दिखलाई पड़े। एकाक घर में आग जैसा दिखलाई दे, बिना बादल के ही बिजली चमकने लगे, घर के सभी पक्षु तथा मनुष्य रुग्ण से दिखाई पड़े, तो मंगल ग्रह से उत्पन्न उत्पाद समझने चाहिए। इससे राजा, अमात्य तथा घर के स्वामियों का विनाश होता है। ऐसे भयंकर उपद्रवों को देखकर मंगल की शांति के लिए दही, दूध, घी से युक्त खैर और गूलर की समिधा से अग्नि मूर्धा इस मंत्र से 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा में लाल वस्तुएं देनी चाहिए तथा सोने या तांबे की मंगल की प्रतिमा बनाकर दान में देनी चाहिए। इससे शांति होती है। गवें यदि घर में पूंछ उठाकर स्वयं दौड़ने लगे और कुत्ते तथा सुअर घर पर चढ़ने लगे, तो उस घर की स्त्रियों को भीषण क्लेश की आशंका होती। गृह स्वामी का पूर्णतः मिथ्यावादी होना और राजा का वाद विवाद में फंसना, घर में गौओं का चिल्लाना, पृथ्वी का हिलना, घर में मेंढक और सांप का जन्म लेना, ये सभी उत्पाद बुध ग्रह जन्य हैं। इसमें राज्य तथा घर के नष्ट होने की संभावना होती है। इन उत्पादों की शांति के लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह के उद्देश्य से दही, मधु, घी तथा अपामार की समिधा एवं चरु से उद्बुद्धस्त इस मंत्र द्वारा 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। बुद्ध की स्वर्ण की प्रतिमा तथा पयस्विनी गाय ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। पशुओं का असमय में समागम और उनसे यमल संततियों की उत्पत्ति, जौ, व्रीहि आदि का सहसा लुप्त हो जाना, गृह स्तंभ का सहसा टूटना, आंगन में बिल्ली तथा मेंढक का नखों से जमीन खरीदना और इनका घर पर चढ़ना, ये सभी दोष जहाँ दिखाई दे वहाँ 6 महीनों के भीतर ही घर का विनाश होता है। कोई प्राणी चला जाता है या कुटुंब में कलह होता है तथा अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बिल वृक्ष पर गिद्ध और गिद्धि का एक साथ दिखाई देना राजा के लिए विभ्रमकार तथा प्रसाद के लिए हानिकारक होता है। इस दोष से अमात्य वर्ग राजा के विपरीत हो जाता है। ये सभी बृहस्पति जनित दोष हैं। इनकी शांति के लिए बृहस्पति के निमित्त शांति होम करना चाहिए तथा पयस्विनी गाय एवं स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा का दान करना चाहिए। राक्षस द्वारा घड़े का जल पीने का आभास होना, सिंह, शर्करा, तेल, चांदी, तांडव नृत्य, उड़द, भात, धान्य आदि का आभास होना, घर में तांबा, कांसा, लोहा, शीशा तथा पीतल आदि का रखा दिखाई देने का आभास होना, ऐसे उत्पाद पर धन के नाश होने की संभावना रहती है और अनेक व्याधियां होती हैं। राजा भयंकर उपद्रव तथा बंधन में पड़ जाता है। गौ, अश्व तथा सेवकों का विनाश होता है। दंत भक्ति को छोड़कर दांतों के ऊपर दांतों का निकलना, शलाका के समान दांत निकलना, ये भी दोषकारक है। बर्तनों में, घड़ों में यदि बादल के गरजने की आवाज सुनाई दे तो ग्रह स्वामी पर विपत्ति की संभावना होती है। ये शुक्र ग्रह जनित दोष हैं। इनकी शांति के लिए शुक्रवार के दिन दही, दूध, घृत युक्त शमी पत्र से हवन करें तथा 2 श्वेत वस्त्र, पयस्विनी श्वेत गौ और स्वर्ण की शुक्र की प्रतिमा का दान करना चाहिए। मंदिर के जमीन यदि रक्त वर्ण की अथवा पुष्पित दिखलाई दे तो वहाँ भी उत्पाद की संभावना होती है। आकाश में जलती हुई आग दिखाई दे तो स्त्री पुरुषों की हानि होती है। राष्ट्र में भी पल्लव की संभावना होती है। सभी औषधियाँ और सस्य रसविहीन हो जाएं, हाथी घोड़े मतवाले होकर हिंसक हो जाएं, राजा के लिए नगर तथा गांव से सभी शत्रु हो जाएं, गौ, महिष आदि पशु अनायास उत्पात मचाने लगे, घर के दरवाजे में गो और शंखनी प्रवेश करे तो अशुभ समझना चाहिए। इससे राज पीड़ा और धन हानि होती है। ये सभी उत्पात शनि ग्रह जनित समझने चाहिए। इनकी शांति के लिए विविध सस्यों तथा समिधाओं से शनिवार के दिन शन्नो देवी इस मंत्र से 10,000 आहुतियाँ देनी चाहिए और चरु से भी हवन करना चाहिए।
नीली संवत्साप्यस्नी गांव 2 वस्त्र, सोना चांदी, शनि की प्रतिमा आदि दक्षिणा में ब्राह्मण को देनी चाहिए। बादल के गरजे बिना लाल पीली शिलावृष्टि का दिखाई देना, बिना हवा के वृक्ष का हिलना डुलना दिखाई देना, इंद्रध्वज तथा इंद्रधनुष का गिरना, दिन में सियारों का तथा रात्रि में उलूक का रोना, एक बैल का दूसरे बैल के कुकुट पर मुंह रख कर रंभाना, ऐसे दोष होने पर देश में पाप की वृद्धि होती है और राजा राज्य एवं धर्म से अलग हो जाता है। गौ और ब्राह्मण में परस्पर द्वंद्व मच जाता है, वाहन नष्ट हो जाते हैं। यदि आकाश में ध्वज की छाया दिखाई पड़े तो राष्ट्र में महान विपल्लव होता है। यदि जल में जलती हुई आग दिखाई दे और सिर अथवा शीर पर बिजली गिर जाए तो उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। दरवाजों के किनारे पर अथवा स्तंभ पर अग्नि अथवा धूम दिखाई दे तो मृत्यु का भय होता है। आकाश में वज्राघात, अग्नि की ज्वाला के मध्य धुआं, नगर के मध्य किसी अनहोनी घटना का दिखाई देना, शव ले जाते समय उस शव का उठकर बैठ जाना, स्थापित लिंग का गमन करना, भूकंप आदि, तूफान, उल्कापात, बिना समय वृक्षों में फल फूल लगना, ये सभी उत्पात राहुजन्य हैं। इनकी शांति के लिए दही, मधु, घी, दूब, अक्षत आदि से क्या नक्षत्र इस मंत्र द्वारा रविवार के दिन 10,000 आहुतियाँ राहु के लिए दें। चरु से भी हवन करें। प्यस्सुनी कपिला गौ, अत्सी, तिल, शंख और युगम वस्त्र ब्राह्मण को दान में दें। वारुण होम भी करें, इससे सारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि जम्भोग, गिद्ध, कौवे आदि भीषण ध्वनि करते हों तथा भयंकर नृत्य करते हों तो मृत्यु की आशंका होती है। जलती हुई आग के समान धूमकेतु का दिखाई पड़ना, जमीन का खिसकना मालूम होना, ऐसी स्थिति में राजा पीड़ित होता है, राज्य में अकाल पड़ता है तथा अनेक प्रकार के अनिष्ट होते हैं। इनकी शांति के लिए स्वर्ण छत्र युक्त 7 घोड़ों से युक्त सूर्य मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करें। बिल्व पत्र भी दें। ऐन्द्र मंत्र से हवन करें। यदि अकस्मात शाल, ताल, अक्ष, खादिर, कमल आदि घर के अंदर ही उत्पन्न हो तो ये सभी केतु ग्रह जन्य दोष हैं। इनकी शांति के लिए त्र्यंबकम इस मंत्र से दही, दूध, घृत से 10,000 आहुतियाँ दे तथा चरु भी प्रदान करें। नीली संवत्साप्यस्नी गांव, वस्त्र, केतु की प्रतिमा आदि ब्राह्मण को दान करें। दक्षिण दिशा में अपनी छाया अपने पैर के एकदम समीप आ जाए और छाया में 2 या 5 सिर दिखाई दे अथवा छिन्न भिन्न रूप में सिर दिखाई दे तो देखने वाले की सप्ताह के भीतर ही मृत्यु की आशंका होती है। कौवा, बिल्ली, तोता तथा कपोत का मैथुन दिखलाई दे तो ये दुर्निमित्त राहुजन्य उत्पात हैं। इनकी शांति के लिए शनिवार के दिन शनि के निमित्त 10,000 आहुतियाँ देनी चाहिए। अर्क पुष्प से शनि की पूजा करें तथा चरु से 100 बार आहुतियाँ दें। वाम और दक्षिण के क्रम से यदि बाहु, पैर तथा आंख से स्पंदन हो तो इससे मृत्यु का भय होता है। ये सोम ग्रह जनित दुर्निमित्त है। पुस्तक, यज्ञोपवीत, चरु तथा इंद्रध्वज में आग लग जाए तो ये सूर्यजन्य दुर्निमित्त है। इनकी शांति के लिए सूर्य के निमित्त त्रिमधु युक्त कनेर के पुष्पों से आहुतियाँ देनी चाहिए। जिन ग्रहों का दुर्निमित्त दिखलाई दे उनकी शांति के लिए ग्रहों तथा उनके अधिदेवता और प्रत्यादि देवता के निमित्त भी विधि पूर्वक पूजन, हवन, स्तमन, दान आदि करना चाहिए। विधि के अनुसार क्रिया न करने से दोष होता है, अतः ये सभी शांति कर्म शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही करने चाहिए। इससे शांति प्राप्त होती है और सर्वविध कल्याण मंगल होता है।